नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। ये खबर पानीपत से है, जहां पर महिला सुरक्षा पर सवाल उठाता एक मामला सामने आया है। दरअसल जिले में मनचले इतने बेखौफ हो गए हैं कि छात्राओं को भी परेशान करने से बाज नहीं आ रहे। पानीपत से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर 9वीं क्लास की छात्रा को एक मनचले ने स्कूल के गेट के बाहर ही पकड़ लिया और बात ना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि जब ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची तो सुरक्षा के साथ छात्रा को घर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक छात्रा के भाई का ही दोस्त है। घटना हुई स्कूल के बाहर ही, छुट्टी के समय वो बच्चे अपने घर जा रहे थे, तो ये जो जीटी रोड के असंध रोड की तरफ वाला जो गेट है उसके पास किसी अजनबी व्यक्ति ने उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन समय पर उसके साथ उसकी दूसरी छात्राएं, कक्षा की छात्राएं मौजूद थी। उन्होंने उस बच्चे को खींचकर सुरक्षित रखा। मामला मेरे तक आया, हमने कोशिश की उन बच्चों को उससे पता लेने की, लेकिन हम वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते हैं। तो फिर बच्ची ने जो हमें एप्लीकेशन दी उसके आधार पर हमने वो मामला थाना सदर को, बस स्टैंड को हमने रेफर कर दिया। प्रिंसिपल की तरफ से 30 तारीख को एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी कि भाई स्कूल की कोई बच्ची थी, उसके साथ किसी ने अभद्रता की है। 30 तारीख को कंप्लेंट आई थी और स्कूल के ही टीचर लेके आए थे। टीचर साहब को बाई हैंड FIR देके हमने उनको वहाँ से फाइल किया। प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में रोहतक नगर निगम ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक नई पहल की है, जिसके लिए आज नगर निगम कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा, मेयर मनमोहन गोयल सहित तमाम निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हरियाणा कॉरपोरेशन की आमदनी को बढ़ाने में काफी योगदान रहा। ये हम एक्सिस बैंक के धन्यवादी हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोहतक कि उन्होंने भारत बिल पेमेंट सिस्टम से हमें इंटीग्रेट किया है और इसके तहत आप किसी भी ऐप से कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर जो हमारा जिनको बिल पेमेंट करना है वो बिल पे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात होगी, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल वैलेट से कर सकते हैं पेमेंट और किसी भी ऐप से कर सकते हैं और फुल प्रूफ सिस्टम है, साथ के साथ आपकी रसीद जनरेट हो जाएगी। तो ये कोविड में ये और भी इसकी महत्ता बढ़ जाती है कि घर बैठ के फॉरेन से कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। शहर में 1,73,000 प्रॉपर्टीज थी पहले, अब याशी कंसल्टेंसी ने सर्वे किया है तो 1,90,000 प्रॉपर्टी सील कर दी है लगभग हमने, जिनका सर्वे हो चुका है कंप्लीट और वो सब की सब अपलोड हो चुकी हैं साइट पे। तो 5 तारीख तक हमने सबसे ऑब्जेक्शंस मांगे हैं कि किसी की प्रॉपर्टी उसमें ऐड नहीं हुई है, किसी में कोई कमी है, साइज़ कम है, किसी को कमर्शियल रेजिडेंशियल दिखा दिया है, रेजिडेंशियल को कमर्शियल दिखा दिया है। तो 5 तारीख तक आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्शन विद योर सपोर्टिंग पेपर्स और ऑफलाइन भी हमारे 6 नंबर काउंटर पे आके आप अपनी दरखास्त दे सकते हैं अपने पेपर्स के साथ। प्रॉपर्टी टैक्स का तो जो सुधार हरियाणा सरकार ने पिछले साल में कदम उठाए, उसका कॉरपोरेशन की आमदनी में काफ़ी अच्छा योगदान रहा और लगभग 25 से 30% इंक्रीज हुआ है। और अब जो नई सर्वे हुई है और नए सिस्टम बने हैं, उससे हमारा ख्याल ये है कि शायद हम 50% तक भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि शहर को साफ़ सुथरा रखना, शहर को हर तरीके की सहूलियत देने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए इस प्रकार के सिस्टम है, अगर वो फुल प्रूफ रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मीन मेक नहीं करने की ताकत रहती है, तो उसका जनता को विशेष तौर पर लाभ होगा। एक्सिस बैंक हरियाणा में करीब 250 जगहों पे अपनी उपस्थिति दर्ज करता है तथा 40% जो हमारी ब्रांच है, यानी कि लगभग 100 ब्रांचेज हमारी इस तरह की हैं जो गांव में हैं। एक्सिस बैंक का जो दायित्व रहा है कि प्रधानमंत्री का जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसको किस तरह से है ना उसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के चलते म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोहतक के साथ में एक हमारी साझेदारी हुई है। जितने भी पेमेंट के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी टैक्स पे करने का जो हमारे पास में आयाम हो सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
जो भारत बिल पे सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसके तहत इसको इंटीग्रेट किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी जिस भी पेमेंट मोड को वो यूज़ करता है, उसको यूज़ करके अपने सारे टैक्सेस जो हैं वो रोहतक के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा जारी सरकारी खरीद के आदेशों पर मंडियों में खरीद की व्यवस्था पूरी कर दी गई है, लेकिन गेहूं की फसल की कटाई ना होने के कारण किसान फसल लेकर नहीं पहुंचे हैं। इक्का दुक्का ही किसान सरसों की फसल लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन ने अधिकारियों का दावा किया है कि उन्होंने रबी की फसल की खरीद की तैयारियां पूरी कर ली है और मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ना कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं लोग। सर्वे का राजनीतिक ड्रामा है और जिम्मेदार के लिए कुछ नहीं किया इन्हें। ये इस आंदोलन के कारण दिखा रहे हैं हमें ये वो कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या व्यवस्था है आगे ये बताए ना, हमने ये व्यवस्था करी है यहाँ पे। पहले भी ऐसी मंडी थी यहाँ, पहले क्या नहीं था, अब क्या आ गया बताओ। वो आगे हमने ये लगाया है, पूछने वाला होना ना कौन से भाई, हमने ये नया आकर के ये किया है, आकर के बताएं दो। प्रबंध कुछ नहीं है भाई साहब, ब्रांड मट्टी कर रखी है ऊपर से। मतलब ये लगा लो कुछ बचता है को नहीं भाई, कुछ भी नहीं बचता। पुराने के नए हो जाए, नए के पुराने हो जाए, ठीक है। ये तो इतने बढ़ा दिया सब कुछ, इन खाद बीज सब कुछ, दवाई ववाई सब क्या है, रेट हाई कर दिए। डीजल मारा देगा काश में हैं, क्या करेंगे। इंजन चलावा के ट्रैक्टर चलावा, इसमें क्या चलावा। ऐसा है जी, अपने मार्केट कमेटी रोहतक के अंडर जो है मेन सब मार्केट अपनी रोहतक मंडी है, उसके बाद सब यार्ड कलानौर है, खरक परचेज सेंटर है, कानौर है, लाखन माजरा है। तो सभी सेंटरों पे और प्रिंसिपल यार्ड में किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बिजली पानी की उचित व्यवस्था है और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए किसान सेवा केंद्र बना दिया गया है। अगर किसी भी किसान को कोई समस्या हो तो 24 घंटे हमारे कर्मचारी गेटों पे और मंडी में मौजूद रहेंगे, उनसे संपर्क कर सकते हैं किसान। पोर्टल पे अगर कोई समस्या आएगी, किसान आके संपर्क करे या आड़ती अवगत करवाए ऑफिस में आके, हम उसकी समस्या को हम ऊपर भेजेंगे या हमसे जो पॉसिबल होगी हम यही समाधान करेंगे। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। रोहतक के शीतल नगर में स्थित चंद्रभान जी के आश्रम में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आज संत श्री चंद्रभान जी की 24वीं पुण्यतिथि है। इस कार्यक्रम के दौरान भंडारे और सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी नवीन जैन ने शिरकत की। इस दौरान नवीन जैन का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और भंडारे और सत्संग में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। साथ ही चंद्रभान जी के सत्संग के सभी लोग भी मौजूद रहे। चमत्कारी गुरु जी संत श्री चंद्रभान जी महाराज की 24वीं पुण्यतिथि पे, गिरावट वाले महाराज की 24वीं पुण्यतिथि पे मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया सत्संग का अरेंजमेंट किया गया है, बहुत बढ़िया भंडारा लगा है। गुरु जी ने सारी ज़िंदगी पैसों को हाथ नहीं लगाया और पूरी ज़िंदगी समाज सेवा के काम करते रहे। मैं इनके भक्तों से, इनकी संगत से, उनसे भी यही चाहूँगा और सारे समाज से यही चाहूँगा कि उनके चरण कमलों पे चलते रहें। रोहतक के भिवानी चुंगी स्थित जनसेवा संस्थान में आज एक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान मानवता की मिसाल पेश करते हुए संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क पब्लिक स्कूल को पंचरत्रा राकेश आहूजा ने एक स्कूल वैन दान में दी है। समाज के
इस भाव को देखते हुए जन सेवा संस्थान की ओर से स्वामी परमानंद जी महाराज ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जन सेवा संस्थान निःशुल्क पब्लिक स्कूल के द्वारा निःशुल्क पब्लिक स्कूल चलाया जाता है, जिसके अंदर लगभग 800 के लगभग विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इनके लिए सभी पढ़ाई भी फ्री है, बस से आना जाना भी फ्री है, स्कूल ड्रेस भी यहीं से, किताबें कापियाँ भी यहीं से और दोपहर का भोजन भी यहीं पर। ये सारी व्यवस्था चलती है। अब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि एनसीआर के अंदर जो बसें हैं वो केवल 10 साल तक ही स्कूल बसें चला सकेंगे, उसके बाद में उनको कंडम समझा जाएगा। तो इसलिए हमारी 1 नंबर जो बस थी 6 बसों में से वो 10 साल हो गए थे उसको, तो उसको हमें केवल 3 लाख में बेचना पड़ा। और अब जो है एक नई बस हमारे को श्री राकेश आहूजा जी ने दी है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवादी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।